तो आइए बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 13.3 और आज हम पढ़ेंगे इसमें आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, एक पौधे के 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती हैं तथा प्रत्येक आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां जो है नापी गई है, किसमें, मिलीमीटर में। यहाँ पे दिया गया है। अब पत्तियों की संख्या यहाँ पे हमें दी गई है। पत्तियों की जो है माध्यक लंबाई ज्ञात करना है। जरा देखेंगे, यहाँ है 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, 154 से 162, 163 से 171, 172 से 180। तो हम देखते हैं कि ई जो है, जो भी अंतराल है सतत नहीं है, ठीक ना। इसे हमें सतत चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, तभी माध्यक जो है हम निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को जो है, लंबाई जो है वह इस अंतराल को हमें सतत बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम करते हैं। अब हम एक सारणी बनाएंगे। और उसमें जो है इस वर्ग अंतरालों को हम सतत करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम देखते हैं। यहां लंबाई मिलीमीटर में, देखिए इसे तो सतत करने के लिए हम देखते हैं 118 से 126 है, निम्न सीमा हमारा 118 है, उस सीमा 126 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 0.5 जो है माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो इसे लिख सकते हैं 117.5 से हम इसे लिखेंगे 117.5 से 0.5 कम किए, 0.5 जोड़ देंगे, इसमें 126.5। ठीक, उसी तरह से इसे 126.5 से आगे हम लिखेंगे 135.5, फिर नीचे 135.5 से 135.5 से 144.5, यहाँ पे 144.5 से 153.5, फिर आगे देखिए 153.5 से हम लिखेंगे 162.5, फिर 162.5 से 171.5 और लास्ट हम लिखेंगे 171.5 से 180.5। ठीक, अब हम देख रहे हैं हमारा वर्ग अंतराल जो है सतत हो गया, 117.5 से 126.5, फिर 126 से स्टार्ट हुआ 135.5, 135.5 से 144.5, इस तरह से ही सतत हो गया। ठीक, अगला कॉलम क्या है भाई, पत्तियों की संख्या। हम यहां लिखेंगे पत्तियों की संख्या। और तीसरा कॉलम में संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता।
ठीक ना। चलिए अब हम लिखेंगे पत्तियों की संख्या। पत्तियों की संख्या हमारा है 3 5 9, 3 5 9, 12 5 4 2, 12 5 4 2। अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, जैसा कि आपको बता चुके हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 3, 3 में 5 जोड़ देंगे, 5 3 8, 8 9 17, 17 12 29, 29 5 34, 34 4 38, 38 2 40। ठीक, यहाँ पे n हम जोड़ेंगे 3 5 8 9 17, 2 19, 5 24, 4 38, 2 3 4 5 9 5 5 3 5 3 8 9 17, 2 19, 5 24, 4 28, 2 30 की 0 3 1 4। ठीक, यहाँ पे 38, सॉरी यहाँ पे 38 2 40, 38 2 40। ठीक ना, n बराबर 40 आ गया हमारा। अब हम क्या देखेंगे भाई, देखिए n बराबर 40 आ गया, यहाँ ही कंटिन्यू हो गया, शतक हो गया। अब हम माध्यक आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कभी इधर हम इरेज करते हैं। जो सवाल था हमारा, यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। अब देखेंगे n बराबर हमारा कितना है, n बराबर 40, तो n/2 निकालिए। 40/2 बराबर कितना हो गया, 20। ठीक, तो हम देखेंगे 20वां पद संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत है। 20वां पद हम देखेंगे, इसमें 20वां पद 29 के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, 29 के। संचयी बारंबारता 29 के अंतर्गत, 29 के अंतर्गत है। अतः हम माध्यक वर्ग देखेंगे कौन सा होगा हमारा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हम देखेंगे कौन सा हमारा हुआ, यही 144.5 से 153.5, 144.5 से 153.5, यही हमारा माध्यक वर्ग हो गया। यह बारंबारता देखेंगे, यह बराबर कितना होगा, 12। यह बराबर 12। सी एफ हम देखेंगे माध्यक वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, सी एफ कितना हो गया हमारा, 17। यल हम देखेंगे, यल कितना हुआ, इसकी निम्न सीमा 144.5। ठीक, अच्छा एच देखेंगे, इसका डिफरेंस 144, 44 6 50 3 53। ठीक ना, 44 6 50 3 3 पर, अर्थात जो एच हमारा कितना आया, 9 आया। तो हमें जो है यल मालूम हो गया 144.5। देखते हैं फिर से, यहाँ पे n निकाले, n हमारा 40 आया, n 40 आया। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n/2 40/2 बराबर 20 हो गया। 20वां पद संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत, ही देखिए 17 तक है। तो 20वां पद हमारा इसमें आएगा, क्योंकि 17 तक ही है। अब 20वां 17 से अधिक है, तो 20वां पद संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा, 29 के अंतर्गत है। तो इसके सामने वाला हमारा माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग 144.5 से 153.5। ठीक, और इसके जो है सामने वाली बारंबारता को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो एफ बराबर हमारा 12 हुआ। और इस वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता को सी एफ से प्रदर्शित करते हैं, सी एफ बराबर 17 हुआ। फिर हम देखते हैं इसकी निम्न सीमा को यल से प्रदर्शित करते हैं, यल बराबर 144.5 हुआ। और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का। तो एच बराबर हमारा क्या हुआ, 9 हुआ। ठीक ना, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम माध्यक का जो है फार्मूला लागू करेंगे। चलिए इतना आप नोट करिए, जल्दी करिए। चलिए तो इधर हम इरेज करते हैं।
चलिए अब माध्यक बराबर हम लिखेंगे, माध्यक बराबर यल प्लस n बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ, और इस सब के गुणे इसके गुणे क्या हो गया एच। मान रखिए यल का मान कितना है, यल का मान 144.5, 144.5 प्लस n बाई टू, n बाई टू का मान डायरेक्ट हम लिखेंगे 20 माइनस सी एफ हमारा कितना है 17 है, 17 बटे एफ का मान क्या है, एफ का मान 12 और एच का मान 9 बटे 12, यहाँ पे गुणे 9। आगे हम देखेंगे 144.5 प्लस 20 में से 17 हम घटाएंगे 3 बटे 12 गुणे 9, 3 से काट दीजिए, 3 एक का 3, 3 चौके 12 बराबर 144.5 प्लस 9 एक का 9 बटे 4। तो अब क्या करेंगे हम 9 में 4 का भाग देके जो भी आएगा भागफल 144.5 में जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर क्लियर हो जाएगा। चलिए भाग देते हैं, 4 दूना 8, 1 बचा, दशमलव बढ़ा के 0, 4 दूना 8, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20। इस तरह से हमारा कितना उत्तर आया 2.25 इसका आया। तो हम लिखेंगे 144.5 प्लस यहाँ पे 2.25, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए आपका उत्तर क्लियर। तो हम लिखेंगे 144.5 और यहाँ लिखेंगे 2.25, जोड़िए 5, 5 2 7, 4 2 6, यहाँ 4 1, कितना आया 146.5, हमारा आया 146.75। ठीक, अतः हम देखिए हमसे पूछा गया था पत्तियों की माध्यक लंबाई, तो हम लिखेंगे उत्तर अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई कितना आ गया हमारा 146.75 मिलीमीटर। ठीक, देखिए पत्तियों की माध्यक लंबाई पूछा था, पत्तियों की माध्यक लंबाई हमारी हो गई 146.75 मिलीमीटर। इस प्रकार से बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक ना, चलिए तो यहां तक आप लोग क्लियर करिए, और जो है चलिए तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा निम्नलिखित साड़ी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। यहाँ पे दिया गया है जीवन काल घंटों में लैंपों की संख्या 14 लैंपों का जो है जीवन काल 1500 से 2000 घंटे, 56 लैंपों का जीवन काल 2000 से 2500 घंटे, 60 लैंपों का जीवन काल 2500 से 3000 घंटे, 86 लैंपों का जीवन काल 3000 से 3500 घंटे, 74 लैंपों का जीवन काल 3500 से 4000 घंटे, 62 लैंपों का जीवन काल 4000 से 4500 घंटे, और 48 लैंपों का जीवन काल जो है 4500 से 5000 घंटे है। इसमें हमसे कहा जा रहा है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो लैंप का हमें माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। ठीक, तो साड़ी बनी हुई है, इसमें 2 कॉलम है, एक कॉलम इसे हमें इसमें बढ़ाना होगा, कौन सा कॉलम, तीसरा कॉलम संचयी बारंबारता वाला। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तीसरा कॉलम बढ़ा देते हैं और संचयी बारंबारता हम लिखते हैं। चलिए एक नया कॉलम हम बढ़ा देते हैं इसमें संचयी बारंबारता, क्योंकि माध्यक के लिए हमें जो है संचयी बारंबारता इस कॉलम की आवश्यकता पड़ती है। चलिए तो एक जो है कॉलम हम लोग जोड़ दिए। चलिए तो संचयी बारंबारता हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या है 14, 14 में 56 जोड़ेंगे, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 70, 70 में 60 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 130, 130 में 86 जोड़ दीजिए,
066, 8 3 11 के एक हाथ से लगा, एक 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 दो, 216। ठीक, 216 में हम 74 जोड़ेंगे, 6 4 10 की जीरो हाथ से लगा, एक 7 1 8 1 9 और 290। और 290 में फिर क्या जोड़ा जाएगा, 62 जोड़िए, 290 में 62 जोड़ेंगे, यहाँ पे 2 और 9 6 15 5 हाथ से लगा, एक 2 1 3 352 और 352 में 48 हम जोड़ देंगे, कितना आ गया हमारा, 400। ठीक, इस तरह से देखते हैं संचयी बारंबारता हमारी 14 70 130, इसका है 216 और 290 352 400। यहाँ n हम जोड़ेंगे, n निकालेंगे, 4 6 10 6 16 4 20 2 22 8 30 की जीरो हाथ से लगा, 3 3 4 7 6 13 7 20 8 28 6 34 5 39 1 40, 400। ठीक, चलिए अब इसका हम निकालते हैं माध्यक। तो सबसे पहले n का मान हमें मालूम है कितना, 400। n बराबर 400 मालूम हो गया, हम n बटे 2 निकालेंगे, n बटे 2 बराबर 400 बटे 2, अर्थात कितना आया हमारा, 200। 200 n हमें पता चला। तो हम ई पद जो है 200वां पद हम देखेंगे, संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत है भाई, 200 पद किसमें आ जाएगा, 216 वाले में आएगा 200वां पद, संचयी बारंबारता 216 के अंतर्गत है। ठीक, तो माध्यक वर्ग देखिए, माध्यक वर्ग हमारा कितना हो गया, 3000 से 3500, क्या आया, 3000 से 3500। तो अतः हम लिखेंगे माध्यक वर्ग 3000 से 3500। चलिए यल हमारा कितना हो जाएगा, यल हमारा हो गया 3000, यल 3000 हो गया। एफ कितना होगा, संचय बारंबारता कितना, एफ बराबर 86, सी एफ हम निकालेंगे, सी एफ देखते हैं इसके जो है पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, सी एफ हमारा हो गया 130। ठीक, और क्या हमें ज्ञात करना है, एच, एच हम ले लेंगे, एच बराबर इन दोनों का डिफरेंस हमारा हो जाएगा 500। इस तरह से हम देखते हैं कि n/2 हमारा 200 आया, 200वां पद जो है संचयी बारंबारता 216 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत है, इसलिए माध्यक वर्ग हमारा हो गया 3000 से 3500 माध्यक वर्ग हुआ। इसकी निम्न सीमा यल बराबर 300, इसकी बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करेंगे, एफ बराबर 86, और इसके जो है पहले वर्ग की संचयी बारंबारता सी एफ बराबर 130 और इन दोनों का डिफरेंस एच बराबर 500 आया। अब हमें निकालना है माध्यक का सूत्र, हम लगाएंगे, निकालेंगे माध्यक, इसे हम इरेज करते हैं जो सवाल हमें था दिया था। चलिए तो माध्यक बराबर फार्मूला बताइए, माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू क्या लिखेंगे, एच। मान हम रखते हैं, यल कितना है 3000 प्लस n/2 ऊपर देखिए 200, n/2 200 माइनस सी एफ 130 बटे एफ का मान कितना है 86 गुणे 500, 3000 200 में से 130 घटाएंगे कितना आया 70, 70 बटे 86 गुणे 500। चलिए आगे, 3000 प्लस 70 का गुणा जो है 500 में कर दीजिए, या इसे हम और छोटा कर सकते हैं, देखिए 2 से काट दें, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 35, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 43 हो गया। अर्थात जो है हमारा आया 3000 प्लस 35 गुणे 500
बटे 43। चलिए आगे देखते हैं। 3035 में जो है 35 में 500 गुणा करेंगे। यहाँ देखिए जीरो जीरो बढ़ा देते हैं, 5 बचे 25 की 5 हासिल लगा 2 और 5 15 2 17 17,500 बटे कितना हुआ 43। अब हम 17,500 में 43 से भाग देंगे, जो आया भागफल 3000 में हम जोड़ेंगे। देखिए इधर हम इरेज करते हैं। हम लिखेंगे माध्यक बराबर 3000 प्लस, चलिए भाग दीजिए 17,500 में हम भाग दिए 43 का, 4 बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 43 का 4 तिहाई 12 की 2 हाथ से लगा 1, 4 तिहाई 12 1 13, नहीं 4 तिहाई 12 की 2 हाथ से लगा 1, 4 तिहाई 16 1 17 172। यहाँ बचा 3 जीरो, नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, जीरो बढ़ा के जीरो उतार लेंगे। तो देखिए फिर 4 बार जाएगा, 4 तिहाई 12 की, सॉरी 4 बार कहा, 300 में हमें भाग देना है ना, तो 4 6 24, 4 सते 28, 7 बार, 6 बार देखिए 6 3 18 के 8 से लगा 1, 6 6 24 1 25, ठीक। यहाँ 10 में से 8 गए 2 और यहाँ बचा 9 में से 5 गए 4, 42 आ गया। अब हम दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा के शून्य उतारेंगे। देखिए कई बार जा रहा है, 9 बार जा सकता है, 9 बार, 9 त्रिक 27 की 7 हासिल कितना लगा 2 और 9 चौक 36 2 38, ठीक। घटाइए 10 में से 3 गए 7 गए 3, 11 में से 8 गए 3, इधर कट गया। फिर दशमलव यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जा सकता है, 7 बार जाएगा। 7 त्रिक 21 की 1 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 2 30, ठीक। 7 बार, तो हमारा आ गया 406.97, 406.97। इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3406.97। तो यही माध्यक हमारा आया। इसने पूछा था एक लैंप का जीवन काल, तो हम उत्तर लिखेंगे एक लैंप का माध्यक जीवन काल, देख रहे हैं, एक लैंप का माध्यक जीवन काल कितना हमारा आया 3406.97, ठीक ना। तो इसका माध्यक जीवन काल हमारा आ गया 3406.97 घंटे, ठीक ना। अच्छा अगर हम और जा सकते हैं, अगर एक अंक तक और जाएं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें बच रहा है, शेष बचेगा 29, तो 4 6 24 लगभग 6 बार चला जाएगा। अगर एक अंक तक और हम ले जाते हैं और हटाएंगे तो लगभग हमारा हो सकता है 3400, या इसे हम लिख सकते हैं 3406.98 घंटे भी, क्योंकि उत्तर जो है 3406.98 घंटे, इतना भी उत्तर आ सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से बच्चों जो है इसका माध्यक जीवन काल आया, और इस तरह से आपका जो है 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आप लोग क्लियर करिए, फिर अगली जो है क्लास में आप लोगों को हम अगला जो है क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।